हमारे साथ जाने माने पत्रकार निर्निमेष कुमार जी हैं। निर्निमेष जी द हिंदू में लंबे समय तक कार्यरत रहे और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। ताजी सूचना है कि निर्निमेष जी को बैन कर दिया गया है, उनकी एंट्री जो है बैन कर दी गई है प्रेस क्लब में, वो प्रवेश नहीं कर सकते प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। सर ये क्या है मामला? मतलब आप जैसे वरिष्ठ दिग्गज पत्रकार को जब रोक दिया जाता है प्रेस क्लब में जाने से, उमाकांत लखेड़ा और विनय कुमार जैसे जो दो जीव हैं जो चला रहे हैं इस समय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को, तो ये बड़ा मतलब हैरत करने वाली बात है। क्या मामला है सर? मामला थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जी। जब 2010 में जो कमेटी थी, बहुत ही भ्रष्ट कमेटी थी क्लब की, मैंने आज पढ़ के मेरे इनिशिएटिव से उनको हराया गया। फिर उसके बाद हमने एफआईआर किया, मतलब हमारे दबाव से हुआ। उन केस को इन लोगों ने छोड़ दिया और वो केस खत्म हो गया, क्योंकि 1.5 साल कोर्ट में ये गए ही नहीं केस की पैरवी करने। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा था, करीब 1 करोड़ के आसपास का घोटाला था। उसके बाद जब देखा मैंने रवैया कि ये तो फिर उसी लाइन पे चल रहे हैं, तो मैंने इनकी नीतियों का विरोध करना शुरू किया। और फिर ये उसी राजनीति में चले गए कि वोटर बनाओ और चुपके से बनाओ, किसी को पता नहीं चले। और इलेक्शन के समय 2 दिन पहले वोटर लिस्ट दो, ये 10 साल से चल रहा है और उस चीज का मैं लगातार 10 साल से विरोध कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट क्या है कि 2 घटना हुई। एक तो गणेश उनियाल, एक वहाँ का कर्मचारी जो पकड़ा गया एक दिल्ली पुलिस के ऑफिसर के साथ, वहाँ पे क्लब में बैठ के लोगों को ठगा करता था रेलवे विभाग में नौकरी देने का नाम। अच्छा। और हाँ, उसमें जो कंप्लेनेंट है वो आंध्र प्रदेश का है और वो विकलांग है। वो उसने अपने भाई दोनों की नौकरी के लिए उनको 7.5 लाख रुपया दिया। और इसके बाद उसके अलावा कई लोगों को ठगा इसने। वो एफआईआर की कॉपी है मेरे पास। और जब मैंने लिखा फेसबुक पे और उनको भी चिट्ठी लिखा, तो वो एकदम से, जो एक होता नहीं है डिक्टेटर का, ये क्या हो गया, तो फट से हमको चिट्ठी लिखा, नोटिस दिया कि आपकी इंक्वायरी हो रही है और आपकी एंट्री बैन कर दी गई। अरे मतलब आप अगर संक्षेप में कहें, आप झूठ लिख रहे हैं, आप क्लब को बदनाम कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, दूसरे दिन एफआईआर की कॉपी निकाली और आज मैंने एफआईआर की कॉपी उनको सेंड कर दिया और लोगों को भी मैंने भेजा है। अब वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का जो प्रेमाइस है, जो वो जगह है, वहां बैठ के प्रेस क्लब के कर्मचारी लोगों को फर्जी भर्तियां कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, क्या ये? हाँ। और एफआईआर में लिखा है कि प्रेस क्लब के ऑफिस में पहली मीटिंग हुई, शिकायतकर्ता और अभियुक्त की, और वहीं पे डील हुआ। और ये 2021 का एफआईआर है और ये 2019 से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पुलिस और इस चीज को छिपा रखी थी मैनेजमेंट। अरेस्ट होने 31 दिसंबर को अरेस्ट हुआ वो, उसके बाद भी इन लोगों को नहीं बताया कि क्या है, और हमें कह रहा था कि बदनाम कर रहा है, ये प्राइवेट मैटर है। जब मैंने एफआईआर निकाला उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ अक्रेंस जो है क्राइम का, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है और प्रेस क्लब के ऑफिस में मिला। ऑफिस तो बहुत सीरियस चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस बंदे की जो ठगी कर रहा है, जो कर्मचारी प्रेस क्लब का, उसका एसेस जो है ऑफिस के अंदर तक है। और ऑफिस में, ऑफिस सेक्रेटरी ऑफिस चलाता है, कैसे कोई अनडिजायरेबल आदमी वहां बैठ सकता है? निर्निमेष जी, सुना है कि जो उमाकांत लखेड़ा हैं, विनय कुमार हैं, ये लोग बहुत ही डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बड़े देश में माने अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, और जहां खुद का मामला आता है तो इनके चेहरे उतर जाते हैं, इनके चेहरे पे काली कूद जाती है और ये तुरंत निकालो, भगाओ, बैन करो शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल क्या है? आपने सही सही फ्रेज का यूज किया। ये पिछले 10 साल से एजीएम हो रहा, करीब करीब मैं 8 एजीएम अटेंड किया, किसी भी एजीएम में हमें बोलने नहीं दिया गया। अरे उसके लोग गुंडे की तरह खड़े हो जाते हैं, बैठो 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 करके हल्ला। इस बार भी, लास्ट ईयर भी, अभी जो एजीएम हुआ, मैंने 5 लाख की कैश की चोरी हुई है क्लब से। 5 लाख की कैश की चोरी? हाँ। और उसमें जब मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी करो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करो, तो सारे लोग खड़े हो गए और ऐसे एकदम बाजाब्ता मोबिलाइज किया था लोगों को हमको शांत करने।
और एजीएम में कहा, उसको तुरंत एडजॉर्न कर दिया। डिस्कशन करने में क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो मैंने प्रेस मीडिया की इंस्टीट्यूशन है, मीडिया का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे तो हाँ, बहस मुबाहिसा तर्क वितर्क आरोप लगते रहने चाहिए। मैंने तो अगर उनको कहा कि आप उसका फुटेज पब्लिक करो, देखो कैसे कर रहे हैं, और 1 साल की बात नहीं है, हर साल की बात। और जब उस चीज को, चूंकि हमको एजीएम में बोलने नहीं देता, तो हम आके सोशल मीडिया पे लिखते हैं। हम बताएंगे लोगों को, तो बताएंगे क्या हो रहा है इस क्लब में। और सोशल मीडिया पर लिखने से उनको जो है सुलग जाती है उन लोगों की, जो है कि मैंने हाँ, जो है आप बाहर हाँ, डिफेम क्यों कर रहे हैं क्या। हाँ, मैंने ये हाँ, जो डिफेंस। मीडिया वाले हैं जो मैंने खुद को चौथे खंभे की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, लेकिन जब आप मतलब उनको कुछ थोड़ा सा दे दिया जाता है चलाने के लिए, तो वो उनको दिख जाता है कि वो कितने तानाशाह हैं। माने हम तो संक्षेप में कहेंगे कि मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि लखेड़ा ने आपको क्यों खदेड़ा, जो लखेड़ा ने आपको प्रेस क्लब से खदेड़ा है, क्या है मतलब उसके पीछे असली वजह क्या है। खदेड़ने के पहले वो उनको डराने की कोशिश की उसने। अच्छा। एजीएम में चुप करा दो, और मैंने लोगों से थ्रेट करा दो। जब मैं नहीं माना, बोला ही, और बाहर आके भी बोला, तब देखा कि तो मानेगा। हम पूछते हैं कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग की रिपोर्टिंग होती है कि नहीं। जी। पालिया में जो जो एमएलए एमपी मिसबिहेव करते हैं, कुर्सी फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं, कपड़े तक फाड़े गए हैं विधानसभा में, तो उसकी रिपोर्टिंग क्या नहीं होती अखबार में और सोशल मीडिया पे? बिल्कुल होती है, छपता है, और तो प्रेस क्लब डिफेंस, ऑफ इंडिया की भी तब खबरें आने हर जगह। बिल्कुल। तो उसको क्या, आपको तो याद होगा यूपी असेंबली की कहानी, जो बिल्कुल कितने बिल्कुल। लोग इंजर्ड हो गए। तो उसमें क्या ये लोग कहेगा कि प्रिविलेज का, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है असेंबली का? निर्निमेश जी, आप लंबे समय से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैंने वहां पे डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ रहे हैं। ये कहाँ से ऊर्जा मिलती है? आपके पास साथ कोई भी ना हो तो भी आप अकेले लड़ते रहते हैं। मैं तो खुद भी गवा रहा हूँ, आपके साथ जुटा रहा हूँ, हमारे नेता रहे हैं आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। एक तो वो अलग बात है मतलब, कि वहां पे लखेड़ाओं ने जो है हमको भी खदेड़ दिया, हमको भी बर्खास्त कर दिया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से। एक तो देखिए, एक तो है कि मेरे जीन्स में है कि गलत चीजों को मैंने न घर में न बाहर कहीं बर्दाश्त नहीं किया आज तक। जी। विरोध तो जरूर किया है। विरोध सक्सेस हो नहीं हो, वो चीज नहीं है। विरोध होना एक बहुत बड़ी चीज। बड़ी चुप बात है मैंने जी। कहीं नहीं रहा है। आप बैठ के वहां पे, ये विनय कुमार ने क्या किया, ये अभी तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी बना। ये क्या किया, पहले अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले व्यवस्था थी कि एक बार जो एक पोस्ट पे जीतेगा, वो 5 साल नहीं लड़ेगा, हम्म। और लड़ेगा तो उस पोस्ट पे नहीं लड़ेगा। और हम्म। फिर उसके बाद अगर लड़ेगा नेक्स्ट ईयर, तो 5 साल नहीं लड़ेगा। इसने क्या किया, सब अमेंड करके कर दिया कि 2 साल में लड़ेगा और सब पोस्ट पे लड़ेगा। और फिर खुद हम्म। लड़कर आया 2 साल बाद। तो हम्म। ये लोग पावर हंग्री लोग हैं। पावर हंग्री लोग हैं। तो ऑनररी पोस्ट है, तो क्यों इसमें चिपकना चाहता है? हाँ, मतलब चिपक के क्या आप हासिल करना चाहते हैं? इसका मतलब कि उनको जो है वहां मोटी नहीं, कमाई जब हो तक रही कोई अल्टेरियर मोटिव नहीं हो, तो ऑनररी पोस्ट पे आप क्यों रहना चाहेंगे? है। कोई मोटिव है ना पीछे से। जी। और कैसे आपने कैसे कहा लोग, कि आपके जो है मैंने जीन में है, तो क्या ये पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की है, बगावत की, ये माने आगे रहने की? हम लोग पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक में आए, बाद में सीपीआई में आए। लेकिन पार्टी के डिसिप्लिन उनको कभी बंधक नहीं बनाया। अगर गलत है पार्टी में भी, तो उसका भी विरोध करने लगे थे बाद में। और बाद में तो एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, वो काफी लेफ्ट पॉलिटिक्स से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। बोलते थे सब चोर हो गया। आप द हिंदू में भी आप लगातार माने कर्मचारियों के हित के मुद्दे उठाते रहे हैं, हाँ, उसका के लिए झेला भी बहुत आपने। आपको तो मैं बताता हूँ कि हिंदू ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया, और जितने सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट हैं हिंदू में थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, सब ने लाइन लगा के एक ही तरह का ड्राफ्ट पे साइन किया। सिमिलर ड्राफ्ट, नो डिफरेंट। कॉन्ट्रैक्ट में तो डिफरेंट ड्राफ्ट होना चाहिए। जी। मेरे को हिम्मत नहीं बुला के कहने कि आप साइन करोगे नहीं। मैंने विरोध किया, और कई कर्मचारियों को मैंने नौकरियां बचाई। क्या बात है। धमकी दे के, मैंने जो हेल्पर के लेवल पे उनको धमकी दे के, इस्तीफा दो, हम एकदम मत देना। और वो और आज भी नौकरी कर रहे हैं। आपको तो इसका हम, झेलना पड़ा, प्रबंधन ने आपको टारगेट नहीं किया?
नहीं, क्योंकि प्रबंधन से हमने आज तक कोई अनड्यू बेनिफिट लिया ही नहीं, ना कुछ मैं मांगने गया। इसलिए हमको फेयरवेल के लिए चेन्नई बुलाया और हवाई जहाज का टिकट दिया, हम कि नहीं आएंगे तुम्हारे पास, तुमको हम मैनेजमेंट का बिहेवियर मेरे प्रति क्रिमिनल की तरह रहा। फिर एक गिफ्ट दिया, नहीं अपना गिफ्ट अपने पास रखो। मैंने फेयरवेल भी नहीं लिया ऑफिस। अच्छा, ऐसे ऐसा ऐसे आपके साथ ऐसा क्या किया उन्होंने, जो है उन लोगों ने क्या क्रिमिनल का व्यवहार किया आपके साथ? आप देखिए, जैसे क्रिमिनल जो फिजिकल थ्रेट होता है उससे ज्यादा मेंटल थ्रेट इज मोर स्ट्रेसफुल जी। तो आपको, जैसे हम सीनियर मोस्ट थे, मेरे से हाईकोर्ट की बीट छीन ली, हमसे 20 साल जूनियर को दे दिया, हमको कहा लोअर कोर्ट, रिजाइन करके भी चला गया रिपोर्टर, फिर भी हमें रीइंस्टेट नहीं, किसी की कॉपी लेता रहा लेकिन हमें रीइंस्टेट नहीं किया। क्यों? सबमिट नहीं किया उनके पर डिक्टेट की आवाज से काम करते थे। काम में कोई कमी नहीं थी, 2-3 स्टोरी डेली करते थे और बायलाइन होती थी, काम में कमी भी नहीं थी। और मेरी कॉपी तो कभी कोई चैलेंज नहीं कर सका। जी। तो अभी क्या होगी सर आपकी, जो है मैंने जो अगला स्टेप है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को लेके, चूंकि आपके एंट्री बैन कर दी है, तो अब क्या करने जा रहे हैं आप? अब तो दोनों लेवल पे होगा। अभी 1-2 दिन में हम लोग सब मिलकर धरना भी वहां देंगे, विरोध करेंगे अच्छा। और फिर भी चैलेंज करेंगे। इस तरह का तो आज तक एक्शन किसी के खिलाफ लिया ही गया नहीं। एंट्री कैसे बैन करोगे? या तो हमें आप सस्पेंड करो, फिर चार्ज लगाओ, उसको प्रूव करो। ऐसे बैठ के ये तो ऐसे हो गया कि जब जैसे कई अखबारों में होता है कि कल से आप मत आना, आप इन जी जी, अखबारों में हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी हिसाब कर कल से मत आना। जी। तो चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लखेड़ाओं के खदेड़ाओं अभियान को जो है परास्त करें और जीतें, और इस तरह जो अनडेमोक्रेटिक इन लोगों का जो एटीट्यूड है उसको खत्म करें। मैं बस एक आखिरी सवाल ये करना चाह रहा हूं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पहले जो इसका इसका जो मकसद था होने का, अब वो एक केवल शराबखोरी के अड्डे में तब्दील हो गया है, दलाली के अड्डे में तब्दील हो गया नहीं, है। कोरिन वहां इतने अनडिजायबल लोग बैठे रहते हैं, सब व्हीलर डीलर टाइप के लोग बैठे रहते हैं। आपको तो बता तो दिया एक इंसिडेंट, इस तरह के कई ऐसे हुए। होटल मतलब एक जिनविन जर्नलिस्ट वहां बैठ के कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं जी। मेंबरशिप वाला भी आप बताए ही कि मतलब वो चुपचाप वो लोग उनको मेंबरशिप देते हैं, और उसमें भी आधे ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते। डिजर्व नहीं करते हैं। सेक्रेटर के प्राइवेट सेक्रेटरी को, फ्लोर मैनेजर को, टीवी में जो होता है गेस्ट मैनेजर को, ये सबको मेंबर बनाया, और राष्ट्रपति भवन के कैमरामैन जैसे जैसे लोगों को मेंबर बनाया। बताइए। इंजीनियर को, जो मतलब जो टेलीविजन में इंजीनियरिंग सेक्शन में है, उनको और जो पीटीआई जेन्युइन के, जर्नलिस्ट हैं वो बेचारे पिछले मेंबरशिप के लिए वो तो जो है परेशान। डांटा देता है। वो तो ये देखता है कि टोटल जो है, मतलब इसको क्या कहेंगे, स्टालिनिज्म कहेंगे, जी। कि हाउ टू प्रिजर्व योरसेल्फ इन पावर। किसी को एलिमिनेट करना हो, सबको कह दो ये फासिस्ट है, ये एंटी कम्युनिस्ट है, ये काउंटर रिवोल्यूशनरी है। जी। जबकि सबसे बड़े फासिस्ट खुद हैं ये। खुद है। दूसरों की आवाज को रोकना, अपने ही इंस्टीट्यूशन के साथियों के विरोध के या आलोचना के स्वर को दबाना, ये तो फासिज्म ही है। आपको तो बता दिया मैंने कि आज तक एजीएम में हमको बोलने ही नहीं दिया। बताइए जी। और हर बार में लिखा कि आज गुंडाइज्म हुआ प्रेस क्लब में, हर बार फेसबुक पे लिखा, व्यवहार किया गया। चलिए सर, मेरी शुभकामना है इस लड़ाई में आपके साथ, जो है कोई भी डेवलपमेंट हो मुझे मुझे बताइए। भड़ास मीडिया आपके साथ खड़ा है, और ऐसे लखेड़ाओं और विनय कुमारों को हम लोग परास्त करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि वो एक अच्छी जगह बने, जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। बहुत बहुत आभार आपका टाइम देने के लिए।